हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी उपभाषा और बोलियां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3 है। कल की क्लास में मैंने आप सभी को हिंदी की उपभाषा और बोलियाँ जो मैंने पढ़ाया था, कल जो है कंटेंट की क्लास मैंने लिया था। तो आशा करती हूँ कल की क्लास आप लोगों ने ज़रूर देख लिया। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी होता है नोटिफिकेशन जो है नहीं जा पाता है, तो लिंक जो है आज की क्लास जो मैं अभी लूँगी इसमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी जो है पढ़ के उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। कोई जाएगा नहीं, सभी लोग जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सही कथन का जो है चयन करना है। पहला देखेंगे ऑप्शन, हिंदी शब्द का विस्तृत अर्थ खड़ी बोली कौरवी है। दूसरा है कौरवी का एक रूप दक्षिण में दक्कनी के रूप में विकसित हुआ है। तीसरा ऑप्शन है हिंदी के मानक रूप में उच्चारण वर्तनी शब्द भंडार और व्याकरण में एक रूपता होती है। चौथा ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है। इनमें से जो है सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। कूट में प्रश्न है, प्रश्न बड़ा है इसलिए मैंने छोटा कर दिया है। ठीक है, तो आशा करती हूँ दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, तो अपने अपने हिसाब से आप लोगों ने राइट आंसर जो है चुन लिया होगा। चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3 और 4 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 2, 3 और 4 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देख लीजिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे, सिंधी के संदर्भ में सही कथन बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए 1 देखेंगे, सिंधी की गणना प्रमुख भारतीय भाषाओं में नहीं की जाती है। दूसरा ऑप्शन है सिंधी बोलने वाले अधिकांश हिंदू हैं, अतः इसमें तत्सम शब्दों की प्रचुरता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सिंधी का उद्भव ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। चौथा ऑप्शन है विचोली, सिराइकी, लारी और थरेली और कक्षी सिंधी की बोलियां हैं। इनमें से जो है सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 और 4 जो है सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, तीसरा सिंधी का उद्भव ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है, बिल्कुल सही है। और सिंधी की जो बोलियां हैं वो है विचोली, सिराइकी और लारी, थरेली, कक्षी। ठीक है, ये सभी जो है सिंधी की बोलियां हैं। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन का तो आप टेलीग्राम पे बता दीजिएगा, मैं दे दूंगी। नहीं तो क्वेश्चन को अपने आप जो है लिखना जो है आप लोग शुरू कर दीजिए, लिखते रहिए। तो आप देखेंगे जो भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, जब यूजीसी नेट का जो मैं तैयारी करा रही हूँ, यूनिट 1 से जो है मैंने क्लासेज स्टार्ट किया है। ठीक है, आप सभी को पता है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है अलग से। तो इसमें जो है मैंने यूनिट 1 से स्टार्ट किया है। अब जो यूनिट ख़त्म होने वाला है, अब जो है राजभाषा और देवनागरी लिपि। ठीक है, ये 2 टॉपिक बचे हैं। बीच में यूनिट में जो है व्याकरण है, तो व्याकरण को मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, व्याकरण का अलग से क्लास लूँगी। उसके बाद जो है हम यूनिट 3 पे चलेंगे। ठीक है, यूनिट 3 और 4 पढ़ेंगे, यूनिट 2 को अभी नहीं मैं टच करूँगी। ठीक है ना, ऐसे जो है कंप्लीट कराऊँगी मैं पूरा, और उसके बाद जो है तब यूनिट 5 से हम चलेंगे हिंदी कविता से। ठीक है, तो आप लोग क्लास में जुड़े हैं तो अच्छे से क्लास करिए, बिल्कुल फ्री है। और मैं डेली क्लासेस लेती हूँ, यकीन मानिए डेली क्लासेस होंगी। ठीक है, पूरा बुक के माध्यम से जो है मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलिए मैं भी बीच में बातें नहीं करते। ठीक है, सॉरी इसके लिए। तीसरा प्रश्न देखेंगे, बंगाली भाषा के कितने भेद हैं? बंगाली भाषा के कितने भेद हैं बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बंगाली भाषा के कितने भेद हैं? तो 2 भेद होते हैं। ठीक है ना, बंगाली भाषा के 2 भेद हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में जो है क्वेश्चन आता है, ढाका जो है किस क्षेत्र में आता है? ढाका जो है पूर्वी बंगाली के क्षेत्र में आता है, और कोलकाता जो है पश्चिमी बंगाली के केंद्र में या क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न देखेंगे, ये जो कथन और कारण वाले प्रश्न है। ठीक है, पहले जो हम कथन देख लेते हैं। हिंदी भाषा मुख्यतः सौरसेनी अपभ्रंश से और गौड़तः अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से प्रादुर्भाव जो है हुई है। ठीक है, तर्क है
पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी के सहयोग से वर्तमान मानक हिंदी का स्वरूप निर्मित हुआ है। अब आपको बताना है ए और आर दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, ए सही है आर गलत है, या आर सही है या दोनों, या ए सही है और आर गलत है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए इसमें जो है दोनों सही है, राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें डी, ऑप्शन डी, ए और आर दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गुजरात की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली गुजरात की बोली नहीं है? ठीक है, कोंकणी, नागरी, सूरती और काठियावाड़ी। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा कोंकणी। ठीक है, कोंकणी जो है गुजरात की बोली नहीं है। कोंकणी कहाँ की बोली है बताइएगा कमेंट से, कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट का। कोंकणी जो है कहाँ की बोली है ज़रूर आप बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इनमें से सही कथन जो है चुनना है। पहला ऑप्शन देखेंगे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में साहित्यिक दृष्टि से बंगाली सर्वाधिक संपन्न भाषा है। दूसरा ऑप्शन है, बंगला में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है तो ओडिशा में मराठी तथा तेलुगु शब्दों का। तीसरा ऑप्शन है, परिनिष्ठित पंजाबी अमृतसर के निकट मांझ में अवयत होती है यानी बोली जाती है। ठीक है, चौथा है, सिंधी की अपनी स्वतंत्र लिपि है। ठीक है, अब इनमें से सही कथन कौन सा है ये आप सभी को बताना है। सिंधी की अपनी स्वतंत्र लिपि है, नहीं, सिंधी की अपनी स्वतंत्र लिपि नहीं है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1, 2 और 3। ठीक है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। ठीक है, 4 जो है गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न, बृहद कथा किसकी रचना है? आप सभी को बताना है बृहद कथा किसकी रचना है। बिल्कुल आसान है, गुणाद्य का है। ठीक है, गुणाद्य। चलिए आगे देखेंगे, इनमें से सही कथन चुनिए। इस तरह का प्रश्न मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप सभी को पता है अब जो है नए पैटर्न में इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट आपसे जो है बहुत कम प्रश्न आएंगे कि बुंदेली की कौन सी बोली है, पंचाली किस बोली का पर्याय है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जनपद में कन्नौजी नहीं बोली। इस तरह नॉर्मल क्वेश्चन जो है बड़े लेवल हाई लेवल का पेपर दे रहे हैं आप, तो वहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न जो है सॉल्व जो है आप लोग अभी से आदत डाल लीजिए इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए देखते हैं, इनमें से सही कथन जो है चुनना है, देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए देखेंगे, भाषा शास्त्र की दृष्टि से पैसाची दरद से प्रभावित है। दूसरा ऑप्शन है, वरुरुचि ने पैसाची का आधार संस्कृत माना है। तीसरा ऑप्शन है, मार्कंडेय ने पैसाची के 3 भेद कैकेय, पांचाल और सौरसेनी का उल्लेख किया है। चौथा ऑप्शन है, भारत के उत्तर पश्चिम कश्मीर में समीपवर्ती क्षेत्र में पैसाची की साहित्यिक रचनाएं मिलती हैं। अब इनमें से कौन सा जो है सही है ये आपको बताना है। तो देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। पहला जो है बिल्कुल सही है, भाषा शास्त्र की दृष्टि से जो है पैसाची दरद से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा जो है, वरुरुचि ने पैसाची का आधार संस्कृत माना है। ठीक है, सही है अभी। ठीक है, तीसरा देखेंगे, मार्कंडेय ने पैसाची के 3 भेद माने हैं, कैकेय और पंचाल और सौरसेनी। ठीक है, तो ये भी सही है, तीनों सही है, बाकी चौथा जो है गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, 1 और 2, 3, हाँ सही है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो 5 है, बिल्कुल आसान है। हिंदी की उपभाषाएं 5 है ना। कौन कौन से हैं देखते हैं, कौन स्टूडेंट बताते हैं जो भी मेरे से जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, देखते हैं कौन बता रहे हैं। ठीक है, ज़रूर बताइएगा आप लोग कौन कौन सी। ऐसे मैं पूछती हूँ तो आप लोग आंसर देने के लिए तो ढूंढेंगे ना, याद रहेगा तब भी आप बताएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, है ना। तो क्यों नहीं आप लोग समझते हैं, आंसर दिया करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं
पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। कौन कौन है इसमें से पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोलियां? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो आसान है बिल्कुल, कौरवी हो जाएगा, ब्रज हो जाएगा, हरियाणवी हो जाएगा, बुंदेली हो जाएगा, कन्नौजी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली कौन सी है जो मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के आसपास बोली जाती है? कल की क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि पश्चिमी हिंदी में जो है उपभाषा की वो बोली कौन सी है। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, तो वो आपको बताना है कौन सी बोली है जो खास करके मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के आसपास बोली जाती है। वो कौन सी बोली है? दक्षिणी बोली। ठीक है, ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आता है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है दक्षिणी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियां हैं आकार बहुला, इकार बहुला, उकार बहुला और ओकार बहुला। कल मैंने आप सभी को पढ़ाया था ना, 3 मैंने अलग लिख के आपको बताया था कि चलिए पहले आंसर दीजिए, पहले आंसर देखेंगे क्या होगा। ठीक है, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी। ठीक है, हरियाणवी, दक्षिणी और कौरवी, ये जो है आकार बहुला है। ठीक है, आकार बहुला पूरा विस्तृत में मैंने कल की क्लास में पढ़ाया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज़रूर क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, भोजपुरी जो है इकार बहुला है। ठीक है, भोजपुरी ये आ रहा है ना साउंड, उससे ध्यान रखिएगा, इकार बहुला है। ठीक है, और ब्रज भाषा जो उकार बहुला में आता है। आगे देखेंगे, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक है? जयपुरी का है, पंजाबी का है, गुजराती का है, मराठी का है? हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियों पे जो है इनमें से किसका प्रभाव ज़्यादा है? तो बिल्कुल पंजाबी का है ना, पंजाबी का ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुंदेली किस बोली की उपबोली है? ना बताइए, बुंदेली जो है किस बोली की उपबोली है? सही जवाब होगा ब्रज। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनकी उपभाषाओं से सुमेलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से जो है उत्तर चुनिए। ठीक है, इधर जो है बोली दी गई है, इधर जो है सभी बोलियों की उपभाषा दी गई। अवधी जो है, अवधी का उपभाषा क्या है? यह अवधी किस उपभाषा की बोली है? राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, पहले मिला लेते हैं। ठीक है, अवधी जो है पूर्वी हिंदी का हो जाएगा, और ब्रज जो है हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, कुमाऊनी जो है पहाड़ी हिंदी, और मगही जो है बिहारी हिंदी। राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, है ना। चलिए नीचे देख लेते हैं कूट में 4 3, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, 4 3 2 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां कौन सी हैं? अब आपको बताना है अर्धमागधी अपभ्रंश से इनमें से जो विकसित बोलियां कौन सी हैं? 3 होंगी, कौन कौन सी हैं? तो अर्धमागधी से यानी आधा मगध। ठीक है, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यही होगा ना, अवधी बोली छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। और भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये जो है मागधी से होगा। ठीक है, कौरवी, ब्रज, कौरवी और कन्नौजी ये कहाँ से हैं बताइएगा ज़रा, ये किस अपभ्रंश से विकसित उपबोलियाँ हैं बताइएगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं वेट करूँगी आप सभी के आंसर्स का। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, उत्तर कौशल की बोली कौन सी है? आप सभी को बताना है उत्तर कौशल की बोली कौन सी है। तो उत्तर कौशल की बोली हो जाएगी अवधी, है ना, अवधी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, दक्षिण कौशल की बोली कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या बुंदेली? दक्षिण कौशल की बोली कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बुंदेली, पश्चिमी हिंदी, अवधी, पूर्वी हिंदी, मैथिली, बिहारी हिंदी, मारवाड़ी
पहाड़ी हिंदी। इनमें से जो है सुमेलित कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप सभी को, आप लोग ज़रूर बताइएगा। हर तरह का क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, मारवाड़ी। पहाड़ी हिंदी थोड़ी ना है मारवाड़ी। मारवाड़ी तो राजस्थानी हिंदी की बोली है ना, ध्यान रखिएगा। मारवाड़ी जो है राजस्थानी हिंदी की बोली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सारे सही हैं। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने किस बोली को बांगरू कहा है? आपको बताना है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस बोली को बांगरू कहा है? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणी को। हरियाणी कह लीजिए, हरियाणवी कह लीजिए, ठीक है, दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली को जाटू भी कहा जाता है? अगर आप कल की क्लास देखे हैं, पढ़े हैं, तो अच्छे से क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बोली को जाटू भी कहते हैं? तो हरियाणी को भी जाटू भी कहते हैं, ठीक है, हरियाणवी बोली को जाटू भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ईशुरी के फाग की बोली कौन सी है? ईशुरी के फाग की बोली कौन सी है? तो बुंदेली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुंदेली, ठीक है। ये छोटे क्वेश्चन हुआ, टाइम नहीं देंगे। चलिए, बनाफरी उपबोली का संबंध किससे है? मारवाड़ी से, छत्तीसगढ़ी से, मगही से, बुंदेली से। बनाफरी उपबोली का संबंध किससे है? बुंदेली से है, बनाफरी का, ठीक है ना, बुंदेली से है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे, पांचाली किस बोली का पर्याय है? आपको बताना है पांचाली किस बोली का पर्याय है? तो कन्नौजी का है, बिल्कुल कन्नौजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में कन्नौजी नहीं बोली जाती? ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में जो है 3 जगह बोली जाती है, एक जगह नहीं बोली जाती, वो आपको बताना है कौन सा जगह है। हरदोई, सीताराम, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद। निम्नलिखित में से किस जनपद में कन्नौजी नहीं बोली जाती? राइट आंसर हो जाएगा सीतापुर, ठीक है। सीतापुर में जो है कन्नौजी नहीं बोली जाती। सीतापुर में जो है, सीतापुर अवधी बोली के क्षेत्र में है, ठीक है ना। सीतापुर जो है अवधी बोली के क्षेत्र में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भोजपुरी कहाँ की बोली है? बिल्कुल आसान है, भोजपुरी कहाँ की बोली है? सॉरी, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? मैं भी क्या पढ़ रही हूँ, है ना। भोजपुरी कहाँ की बोली नहीं, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो गया में तो नहीं, पलामू में भी नहीं, संथाल में भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में जो है भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं, है ना। कल जो मैंने पढ़ाया आपको, आप सभी को 18 बोलियां, ठीक है। मैंने पहले ही डायग्राम बना के बता दिया था, उसको मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि वो डायग्राम को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? ग्रियर्सन ने, गिलक्राइट्स ने, हरदेव बहारी ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा? राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा है, ठीक है, कौरवी बोली। कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा है? बताइए, खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा है? सुनीति कुमार चटर्जी ने, इन्होंने जो है खड़ी बोली को मर्दानी भाषा कहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा है?
ग्रियर्सन ने किस बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा है? खड़ी बोली को कहा है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी सबसे पहले किसने कहा? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। खड़ी बोली को एक नवीन रूप में हिंदुस्तानी सबसे पहले किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा महामती प्राणनाथ ने, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1948 से लेकर 1949 में भारत की 14 भाषाओं में से किस बोली को स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? आपको बताना है इनमें से जो है किस बोली को जो है स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी को, ठीक है, हिंदुस्तानी भाषा। 1 मिनट रुक जाइए तो चलिए, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रज भाषा की सबसे पुरानी जातकृत निम्नलिखित में से कौन है? ब्रज भाषा की सबसे पुरानी जातकृत भाषा निम्नलिखित में से कौन है? पद्युम्न चरित, स्वर्गारोहण, रुक्मणी मंगल या भ्रमर गीत? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का? राइट आंसर हो जाएगा प्रद्युम्न चरित, ठीक है, प्रद्युम्न चरित राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली ब्रज भाषा से संबंधित नहीं है? आपको बताना है इनमें से जो है कौन सी बोली ब्रज भाषा से संबंधित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा मैथिली, मैथिली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतर्वेदी भी है, ग्वालेरी भी है और मध्यदेशी, ये तीनों जो है ब्रज भाषा से संबंधित बोलियां हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, जादव वाटी क्या है? जादव वाटी क्या है ये आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए देखेंगे, भोजपुरी की एक उपबोली है, या जयपुरी की उपबोली है, ब्रजभाषा की उपबोली है, या चारवाहों का भोजन है। जादव वाटी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ब्रज भाषा की एक जो है उपबोली है जादव वाटी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैनीताल जनपद की भुक्सा निम्नलिखित में से किसकी उपबोली है? आपको बताना है भुक्सा इनमें से जो है किसकी उपबोली है? तो भुक्सा जो है ब्रज भाषा की बोली है, ठीक है, ब्रज भाषा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, द्वित व्यंजनों का अधिक प्रयोग होता है कौरवी में, भोजपुरी में, अवधी में, मगही में, ठीक है। कल मैंने बताया था आप सभी को, पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है हिंदी की उपभाषा और बोलियाँ। द्वित व्यंजनों का प्रयोग किस में होता है? कौरवी में, भोजपुरी में, अवधी में या मगही में? तो ध्यान रखिएगा, द्वित व्यंजनों का जो है प्रयोग, अधिक प्रयोग जो है कौरवी में होता है, कौरवी बोली में, ठीक है, कौरवी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा विश्वनाथ सिंह कृत परम धर्म निर्णय निम्नलिखित में से किस बोली में है? ब्रज में है, बघेली में है, मेवाती में है, या भोजपुरी में है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, महाराज विश्वनाथ की जो रचना है परम धर्म निर्णय, यह जो रचना जो है किस बोली में लिखा गया है, ये पूछा जा रहा है। तो बघेली में लिखा गया है, ठीक है ना, बघेली में। राइट आंसर बघेली होगा, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बघेली में व का म मिलता है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे, ठीक है। बी देखेंगे, बघेली में व का ब मिलता है, या बघेली में प्रायः आदि स्वर लुप्त रहता है, या बघेली में ण का ड़ मिलता है। इनमें से जो असत्य क्या है ये बताना है।
चलिए देखते हैं असत्य क्या है। ठीक है, ये तीनों बिल्कुल राइट आंसर है। ए बी सी बिल्कुल सही है। डी जो है असत्य है। बघेली में नौ का ड़ नहीं मिलता है। ठीक है, इससे भी संबंधित आगे प्रश्न होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी बघेली से संबंधित तीनों ऑप्शन ये ध्यान रखिएगा, तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है, व का म मिलता है और बघेली में व का ब भी मिलता है। ठीक है, और बघेली में प्रायः आदि जो है स्वर लुप्त रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। कूट में प्रश्न है ये। ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों को उनकी बोली से सुमेलित कीजिए। इधर क्षेत्र दिए गए हैं, इधर जो है बोलियां दी गई हैं। आप लोग मिलाइए तब तक। चलिए देखते हैं। मधुबनी, मधुबनी जो है, मधुबनी बोली का क्षेत्र, मधुबनी जो है मैथिली। ठीक है, मैथिली हो जाएगा मधुबनी का। और नैनीताल का हो जाएगा कुमाऊनी, है ना, तीसरा हो जाएगा। और भीलवाड़ा का मेवाड़ी हो जाएगा। ठीक है, मेवाड़ी बोली। और झालावाड़ का हो जाएगा हड़ौती। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 राइट आंसर होगा। देखते हैं कूट में। 4 3 2 1 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, ये भी कूट में ही है। निम्नलिखित शब्दों को उनकी बोली से सुमेलित कीजिए। ठीक है, इधर शब्द दिए गए हैं, इधर जो है बोली दिए गए हैं। कल मैंने बताया था ना, इकट्ठा किसमें जो है बोला जाता है। इलाका को इलाका कहते हैं, कहाँ पे कहा जाता है। भूख को भूख कहाँ कहा जाता है। देश को देशवा कहा जाता है सब। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है बन सकते हैं, तो इसको आप लोग जानते रहिए। चलिए देखते हैं अब कहाँ पे जो है इकट्ठा को कट्ठा कहा जाता है। कल मैंने बोल बोल के पूरा बताया था। कट्ठा, कौरवी। ठीक है, कौरवी। पंजाब साइड जाएंगे आप, ठीक है, दिल्ली के साइड, तो जो इकट्ठा को कट्ठा कहते हैं, अक्सर जो है पंजाबी कहते हैं। ठीक है, अब इलाका को इलाखा कहाँ कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ी में जो है इलाका को इलाखा कहते हैं, यानी क को ख बोलते हैं। ठीक है, अब इधर देखेंगे भूख को भूख कौन कहता है, बूक, दूसरा हो जाएगा मारवाड़ी। ठीक है, देश को देशवा, ये जो है भोजपुरी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। चलिए कूट में देख लेते हैं। 3 4 2 1, सॉरी 4 3 2 1 होगा ना, 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखेंगे मुल्ला वजही निम्नलिखित में से किस बोली के कवि हैं। मुल्ला वजही, जब दक्षिणी हिंदी में पढ़ा रही थी तो वहाँ पे जो है मुल्ला वजही का जिक्र किया था, इनकी रचनाओं को भी मैंने बताया था, तो समझ गए होंगे। मुल्ला वजही दक्षिणी हिंदी। ठीक है, दक्षिणी हिंदी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का साहित्य दक्षिणी में नहीं है। आपको बताना है इनमें से किस साहित्यकार का जो है साहित्य दक्षिणी हिंदी में नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना का जो साहित्य है वो दक्षिणी हिंदी में नहीं है, क्योंकि वो उधर के थे ही नहीं। बाकी जो है सरफुद्दीन बू अली और मोहम्मद कुली कुतुब शाह और ख्वाजा बंदान नवाज, ठीक है, इन सब का जो है दक्षिणी हिंदी में साहित्य मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे दक्षिणी बोली का सर्वाधिक निकट कौन है। दक्षिणी बोली के सर्वाधिक निकट कौन है, ब्रज है, कौरवी है, कन्नौजी है या बुंदेली है। तो आप सभी को पता है कौरवी है। ठीक है, कौरवी दक्षिणी हिंदी के अंतर्गत सर्वाधिक पूछा गया है वहाँ पे, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, पंक्ति किसकी है। आप सभी को बताना है सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, यह पंक्ति किसकी है। राइट आंसर हो जाएगा शफरुद्दीन बू अली कलंदर। ठीक है ना, यह पंक्ति जो है शफरुद्दीन बू अली कलंदर का है। ठीक है, आगे देखेंगे
मुल्ला वजही कृत सब रस में गद्य है, व्यंग्यात्मक, ललित, तुलनात्मक या पद्यात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ललित गद्य, ठीक है, ललित गद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी हिंदी का प्राचीनतम रचना कौन सा है? दक्षिणी हिंदी का प्राचीनतम रचना कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, गेसुदराज का मोराजुल आशिकीन, ठीक है। आप जब गद्य साहित्य पढ़ेंगे, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे में भी दिया गया है बहुत अच्छे से वहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दक्षिणी हिंदी के संदर्भ में जो है यहाँ पे कौन सा कथन सही है, ये आप सभी को बताना है। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, दक्षिणी गद्य अधिकतर सूफी और इस्लामी फ़कीरों द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बाकी ये तो गलत हो जाएगा ना, यही एक सही पूछा जा रहा है तो एक ही सही है, बी ऑप्शन, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गद्य दक्षिण भारत में कट्टरपंथी ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया नहीं, गलत है। दक्षिणी गद्य लेखन की परंपरा नहीं है, अतः उसमें केवल पद्य रचनाएं नहीं, बिल्कुल गलत है ये। दक्षिणी साहित्य वैष्णव भक्तों का, ये भी गलत है, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इतना ही क्वेश्चन थे, ठीक है, 48 ही क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो मुझे बताइएगा आप लोग कि क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, राइट आंसर आपके जो है कितने हुए, ये ज़रूर मुझे बताइएगा एक बार, ठीक है। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एक लाइक का बटन तो आप लोग दबा दिया करिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।